हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से क्या कहता है। कहता है क्या, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। बैंक का जो प्रिंसिपल है ना, वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। किस हिसाब से? एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। स्टूडेंट, मैं यहाँ पे R लिखना भूल गया। R% पर ईयर। फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ R। हमें R की वैल्यू बताना है इफ़ 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। तो देखिए, बैंक का प्रिंसिपल क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि अगर मैं प्रिंसिपल को P कह दूँ तो dP/dt इज इक्वल टू किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है? R% पर ईयर के हिसाब से। भाई हाँ या ना? फिर क्या करोगे? dp के नीचे p लिखोगे इज इक्वल टू R% कॉन्स्टेंट है और इनटू dt। अब दोनों साइड लगा देना है इंटीग्रेशन का साइन। तो इधर से कितना आ गया? dP/p इज इक्वल टू R/100 इंटू dt। इधर भी इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा log mod p इज इक्वल टू R/100 इंटू टी प्लस में कांस्टेंट टर्म c। अब आगे चलते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ r। हमें r बताना है इफ़ 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। अगर यहाँ पे टाइम जीरो रहा होगा, टाइम जीरो का मतलब ये है कि अगर हमने पैसे आज ही डिपॉजिट कराया है तो टाइम इनिशियली क्या होगा? जीरो होगा। और कितने डिपॉजिट कराए? 100। फिर कहता है 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। अगर टाइम 10 साल है तो अमाउंट हो जाता है कितना? डबल। तो हमें r बताना है और log 2 का वैल्यू भी हमें गिवन है। तो फर्स्ट केस यहाँ से क्या गिवन है? अगर टाइम जीरो गिवन है तो स्टूडेंट यहाँ से प्रिंसिपल कितना है? 100। ये p है और ये भी p है। तो p हमें कितना गिवन है? 100। तो log 100 इज इक्वल टू R/100 इंटू टाइम की जगह जीरो प्लस में c। तो c इज इक्वल टू हमने log 100 कैलकुलेट कर लिया, log 100। अब देखिए क्या कहता है, सेकेंड केस पे चलते हैं। अब c की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ पुट c इज इक्वल टू log 100 इन फर्स्ट। तो log p एज इट इज इक्वल टू R/100 इंटू टी और c की जगह पर पुट करना है log 100। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड केस क्या कह रहा है कि अगर टाइम 10 हो तो प्रिंसिपल कितना है? 200, अपने आप का डबल। अब p की जगह पे 200 पुट कर दीजिए, log 200 इज इक्वल टू R/100 और टाइम की जगह पे 10 प्लस log 100। log 100 को इधर लेकर के आइए तो ये हो जाएगा log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाएगा R/10। log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो log 200 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू R/10। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो log 2 इज इक्वल टू R/10 और log 2 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6931। 0.6931 इज इक्वल टू R/100। तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6.931%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट इसके पहले जैसा ही है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? कहता है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। प्रिंसिपल जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। किस हिसाब से? 5% के हिसाब से। और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है
कि जो प्रिंसिपल इंक्रीज़ कर रहा था वो R% के हिसाब से इंक्रीज़ कर रहा था। बस इतना डिफरेंस है और इसके अंदर आपको R बताना है और इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल बताना है। तो पहले यहाँ तक बात करते हैं, प्रिंसिपल इंक्रीज़ कर रहा है मतलब कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू किस हिसाब से इंक्रीज़ कर रहा है, 5% के हिसाब से, मतलब प्रिंसिपल का 5%। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू p इंटू 5 अपॉन 100। वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, dp के नीचे p लिखिए, 5 अपॉन कॉन्स्टेंट 5 अपॉन 100 को कांस्टेंट लगाइए और इधर आ जाएगा dt और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log मोड p इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 इंटू टी प्लस में c। अब चलते हैं केस क्या कह रहा है यहाँ से। कहता है कि एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। बैंक में अगर टाइम 0 है तो कितने अमाउंट जमा कराया भैया, 1000 डिपॉजिट कराया। फिर कहता है हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। अगर टाइम यहाँ पे 10 ईयर्स गिवन है तो 10 साल के बाद इसका प्रिंसिपल कितना होगा, और ये हमें इसका वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से फर्स्ट केस क्या कहता है, अगर टाइम 0 है तो प्रिंसिपल यहाँ से है 1000। तो पुट करिए log 1000 इज इक्वल टू, टाइम की जगह 0 तो पूरा 0 हो गया, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 1000। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ पुट c इज इक्वल टू log 1000 इन फर्स्ट। तो log p रखिए एज इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 इंटू टाइम है 10 साल प्लस log 1000। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 5 अपॉन 10 आ जाएगा। तो log p इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 प्लस में log 1000। अब इसको इधर लेकर के आइए तो ये हो जाएगा log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू 0.5। अब log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं log p अपॉन log 1000 इज इक्वल टू 0.5। log को एलिमिनेट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1000 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0.5 और इसका वैल्यू आपको गिवन है 1.648। तो p अपॉन 1000 इन इज इक्वल टू 1.648। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा कितना, p इज इक्वल टू 1648 रुपीज़। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट 1 लाख रुपीज़। बैक्टीरिया कितना है, 1 लाख है। फिर कहता है द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। मतलब कि शुरू में जो बैक्टीरिया है ना वो 1 लाख है और 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया बढ़ गया 10%। तो 1 लाख का 10% होगा 10,000, मतलब 1,10,000 हो गया। फिर क्या कहता है, हाउ मेनी विल द काउंट रीच 2 लाख। तो 2 लाख कब पहुंच जाएगा हमें ये बताना है। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। मतलब कि जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है वो जितना बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है उसके प्रपोर्शनल में गिवन है। तो मैं यहाँ से बैक्टीरिया को बी एज्यूम कर लेता हूँ। लेट बैक्टीरिया बी बी। अब ये ग्रोथ की बात कर रहा है तो डी बी अपॉन डी टी प्रपोर्शनल, जिसके जितना मौजूद है उसके प्रपोर्शनल। और जब भी हम
प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, तो आ जाएगा dB/dt इज इक्वल टू b इंटू के, कॉन्स्टेंट अजूम कर लेते हैं। वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, dB के नीचे b लिखिए, k कांस्टेंट है और ये dt और ये इंटीग्रेशन करिए इसका, तो log b इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस में कांस्टेंट टर्म c। अब चलते हैं वापस से क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ से, अगर स्टूडेंट यहाँ से टाइम अगर 0 है तो इनिशियली बैक्टीरिया है 1,00,000। अगर यहाँ से टाइम 2 है तो बैक्टीरिया 10% बढ़ जाता है, तो 1,00,000 का 10% क्या होगा 10,000, तो इसको ऐड कर देंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि टाइम कितना होगा अगर बैक्टीरिया 2,00,000 हो गया तो ये कहानी है स्टूडेंट इस क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ से क्या कहता है, फर्स्ट केस पे चलते हैं। पुट अगर टाइम 0 है तो बैक्टीरिया इसका कितना है 1,00,000, तो यहाँ से b की जगह पे 1,00,000 पुट कर देंगे तो log 1,00,000 इज इक्वल टू टी की जगह पे 0 प्लस में c, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 1,00,000। अब c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो नाउ पुट c इज इक्वल टू log 1,00,000 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो log b एज इट इज इक्वल टू के टी प्लस, और c की जगह पर हम पुट करेंगे log 1,00,000। अब अगले वाला केस क्या कहता है कि अगर बैक्टीरिया कितना है 1,10,000 है, तो अगर टाइम यहाँ पे 2 है तो बैक्टीरिया है 1,10,000, तो b की जगह पे 1,10,000 पुट करिए इज इक्वल टू के इंटू टाइम 2 गिवन है प्लस log 1,00,000। इसको इधर लाओगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो log 1,10,000 माइनस log 1,00,000 इज इक्वल टू 2k। log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो ये जी कर दिया डिवाइड, 4 0 से 4 0 कैंसिल इज इक्वल टू 2k। 2 को इधर लेकर के आ जाइए तो ये बन जाएगा 1/2 log 11 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू k। अब k की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देना है, और b भी गिवन है 2,00,000, तो देखिए यहाँ से b की जगह पे 2,00,000 पुट करिए, तो log 2,00,000 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या गिवन है k की जगह पे 1/2 इंटू log 11/10 इंटू टी और log 1,00,000 प्लस log 1,00,000। इसको इधर लेकर के आ जाइए तो ये हो जाएगा log 2,00,000 माइनस log 1,00,000 इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं, तो ये हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 1,00,000 इज इक्वल टू 1/2 इंटू log 11/10 इंटू टी। तो इससे ये पूरा कैंसिल, तो log 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू log 11/10 इंटू टी। 2 को उधर लेकर के जाइए तो ये हो जाएगा 2 log 2 डिवाइडेड बाई, इसको इधर लेकर के आइए तो log 11/10 इज इक्वल टू टी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि द अमाउंट ऑफ ऑयल पंप फ्रॉम
वन ऑफ द वेल डिक्रीजेज एट द कॉन्टिन्यूस ऑफ द रेट 10%। मतलब कि जो वेल के अंदर ऑयल है वो 10% के हिसाब से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है हर साल। व्हेन विल द वेल्स आउटपुट फॉल टू 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। कहता है कि वेल के अंदर कितने टाइम के बाद जितना भी तेल मौजूद है, जितना ऑयल मौजूद है, उसका 1/4 बचेगा। तो देखिए यहाँ से वापस से क्या कहते हैं, हम कह देते हैं क्या, अमाउंट जो ऑयल मौजूद है वो पी मौजूद है, यानी स्टार्टिंग में जो ऑयल है वो पी कह देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा डी पी अपॉन टी इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, जितना मौजूद है, यानी कि पी मौजूद है, पी ऑयल मौजूद है, उसके अंदर पी ऑयल है, उसका 10% के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है। तो 10% और डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ माइनस भी लगाना है। तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस पी इंटू 10/100। वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, डी पी के नीचे पी लेकर के आइए और इसको कैंसिल करिए, इज इक्वल टू -1/10 और डी टी को लेकर के जाइए उस साइड। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग मोड पी इज इक्वल टू -1/10 इंटू टी प्लस में सी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कह देता हूँ, अगर स्टार्टिंग में टाइम अगर 0 था तो उसके अंदर ऑयल जो है ना वो m मौजूद है। अब हमें टाइम बताना है कितना होगा अगर ऑयल उसके अंदर इसका 1/4 हो जाए। ये कहानी है क्वेश्चन की भाई, हाँ या ना। तो स्टार्टिंग में अब क्या करते हैं, पुट टाइम हमें कितना गिवन है 0 और p कितना गिवन है m। तो p की जगह पे m पुट कर दीजिए, तो log m इज इक्वल टू -1/10 इंटू 0 प्लस में c। तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से log m। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और m की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए। नाउ पुट m इज इक्वल टू, अब c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। नाउ पुट c इज इक्वल टू log m। तो log p को रखना है एज इट इज इक्वल टू -1/10 इंटू टी प्लस c की जगह पे log m। अब सेकेंड केस में क्या बोला हुआ है, टाइम क्या होगा अगर p दिया हुआ है m/4। तो यहाँ से आ जाएगा log m/4 इज इक्वल टू -1/10 इंटू टी प्लस में log m। log m को इधर लेकर के आइए, तो log m/4 माइनस log m इज इक्वल टू -1/10 इंटू टी। तो log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो log m/4 डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू माइनस का 1/10 इंटू टी। तो स्टूडेंट m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा log 1/4 माइनस 1/10 इंटू टी। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कलाकारी करेंगे, 4 को ऊपर लेकर के जाइए, तो ये हो जाएगा log 4 रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू -1/10 इंटू टी। इस -1 को आगे ला सकते हैं, तो माइनस में log 4 इज इक्वल टू -1/10 इंटू टी। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो log 4 इज इक्वल टू 1/10 इंटू टी। अब log 4 की वैल्यू हमें टेबल में से चेक करना है, तो स्टूडेंट आ जाएगा 1.38। जब log 4 की वैल्यू आप टेबल में से चेक करोगे तो 1.38 जीरो आएगा इज इक्वल टू 1/10 इंटू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13.80 इज इक्वल टू टी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टाइम 14 ईयर्स अप्रॉक्स।
तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है कि अ कप ऑफ टी विद टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ रूम with a constant temperature of the 21 degree Celsius. How many minutes will it take to reach the temperature of the 51 degree Celsius if the cool to 85 degree in 1 minute? अब देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कहता है। क्या कह रहा है कि मतलब कि ना, जब चाय बन कर के आया, जब स्टार्टिंग में जब चाय को बनाया हमने, बॉयल किया और कप के अंदर जब हमने छान लिया, तो उसका टेम्परेचर कितना है? 95 डिग्री सेल्सियस है। और जब इसको रूम के अंदर रखा गया तो कांस्टेंट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 21 डिग्री सेल्सियस। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू रीच अ टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस? तो कितने टाइम के बाद उसका टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इफ़ इट कूल्स टू 85 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट? और 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट में 95 डिग्री से टेम्परेचर कम होकर के कितना हो जाता है? 85 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ से अज्यूम कर लेता हूँ, लेट टेम्परेचर बी, लेट टेम्परेचर बी कैपिटल टी इन गिवन टाइम, या एनी टाइम भी कह सकते हो आप, इन एनी टाइम कह देते हैं, इन एनी टाइम, और टाइम को हमने टी कह दिया यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा? डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर टोटल टी है, और इसमें से कांस्टेंट टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ होगा? 21 डिग्री सेल्सियस। और डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे हमें माइनस भी लगाना है। अब वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, डी टी अपॉन टी माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस के, और डी टी को उधर लेकर के जाइए। अब हमें करना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग टी माइनस 21 और ये मॉडुलस माइनस के इंटू टी प्लस में सी। तो देखिए आगे क्वेश्चन का लैंग्वेज यहाँ से क्या कह रहा है कि अगर स्टार्टिंग में टाइम जीरो है, देखिए अगर स्टार्टिंग में टाइम जीरो है तो जो उसका टेम्परेचर है ना, वो कितना दिया हुआ है? 95। फिर कहता है कि अगर टाइम 1 मिनट है तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? 85 डिग्री सेल्सियस। और फिर थर्ड केस में क्या कहता है? हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू रीच द टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस? तो कहता है कितने टाइम के बाद उसका जो टेम्परेचर है ना, वो 51 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है यहाँ तक। तो फर्स्ट केस यहाँ से क्या कह रहा है कि अगर टाइम जीरो है, नाउ पुट टी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका टेम्परेचर हमें कितना गिवन है? 95। ये कूलिंग और टेम्परेचर का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ से टी की जगह पे 95 पुट कर देते हैं। तो 95 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस के, टी की जगह पे 0 प्लस में सी। तो इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा लॉग मोड 4 और ये 7 इज इक्वल टू सी। और स्टूडेंट इस वाले पार्ट को हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। तो सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा लॉग टी माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, और सी की जगह पे आ जाएगा लॉग 74 मॉडुलस में। इस वाले पार्ट को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। देखिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ से क्या कह रहा है वो हमसे, अगर टाइम 1 है भाई, अगर टाइम 1 है तो इसका टेम्परेचर हमें कितना गिवन है? 85। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो लॉग कैपिटल टी की जगह पर 85 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस के
और टाइम इसका 1 है प्लस log 74। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा log 64 इज इक्वल टू माइनस के प्लस log 74। इसको इधर लेकर के आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो log 64 माइनस log 74 इज इक्वल टू माइनस के। log में जब दो वैल्यू माइनस होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, सो 64 डिवाइडेड बाई 74 इज इक्वल टू माइनस के। के की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा log t माइनस 21 इज इक्वल टू, देखिए माइनस के की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, log 64 अपॉन 74। तो log 64 अपॉन 74 इंटू टी प्लस, और ये log 74 एज इट इज़। नेक्स्ट केस क्या है, अगर टाइम t है तो कैपिटल T 51 है, तो अगर टाइम t है तो कैपिटल T कितना है 51। तो log 51 माइनस 21 इज इक्वल टू log 64 अपॉन 74 इंटू टी प्लस log 74। तो यहाँ से आ जाएगा log 30 इज इक्वल टू log 64 अपॉन 74 इंटू टी प्लस log 74। अब इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट स्पेस कम पड़ गया। अब देखिए यहाँ से इस वाले वैल्यू को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा log 30 माइनस, इसको इधर लाओगे log 74 इज इक्वल टू log 64 अपॉन 74 इंटू टी, log 64 अपॉन 74 इंटू टी। लॉग में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा log 30 अपॉन 74 इज इक्वल टू log 64 डिवाइडेड बाई 74 इंटू टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये चला जाएगा 15 पे और ये चला जाएगा 37 पे, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 32 और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 37। तो यहाँ से क्या बच गया, log 15 डिवाइडेड बाई 37 इज इक्वल टू log 32 डिवाइडेड बाई 37 इंटू टी। अब इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा log 15 अपॉन 37 डिवाइडेड बाई log 32 अपॉन 37 इज इक्वल टू टी। इसका वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी गिवन होगा। अगर ये गिवन नहीं होगा तो 15 अपॉन 37 को डिवाइड करके दिया होगा और 32 अपॉन 37 को डिवाइड करके दिया होगा। मतलब कि अल्टीमेटली आपको इन दोनों का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन पेपर में पहले से मिलेगा। अगर आपको इनका वैल्यू नहीं मिलता है तो आप इसी तरह से छोड़ देंगे, आंसर आपका यही वैलिड होगा। तो इसका वैल्यू देखिए जो बुक में है ना वो 6 मिनट गिवन है, तो इसको मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। log 15 अपॉन 37 के वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा माइनस का 0.3921 डिवाइडेड बाई, और इसका वैल्यू क्या कैलकुलेट किया हुआ है 0.0630, और ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू टी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टी इज इक्वल टू आएगा 6.23। तो टी इज इक्वल टू हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 6 मिनट लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमें कह रहा है क्या
स्टूडेंट जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। कहता है क्या, अ केक इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अवन एट अ 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब अवन में से केक को निकाला गया तो उसका टेम्परेचर इतना था, एंड लेफ्ट टू कूल एट अ रूम टेम्परेचर विच इज़ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूम का टेम्परेचर इतना डिग्री है, ये कांस्टेंट वाली कहानी कह रहा है वो हमसे। आफ्टर 30 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द केक इज़ 150 डिग्री, और 30 मिनट के बाद केक का जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री रह गया। आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट टेक, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होने में कितना टाइम लगेगा। तो वापस से देखिए, मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, केक को वापस से मैं पी एज्यूम कर लेता हूँ। तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस कितना है रूम टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए वापस से वही केस बनेगा, अगर टाइम अगर इस 0 डिग्री है तो इसका कैपिटल टी जो है वो कितना है 250 है। फिर कहता है आफ्टर 30 मिनट, अगर टाइम यहाँ से 30 गिवन है तो केक का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है 150। फिर कहता है कितने टाइम के बाद जो केक का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री हो जाएगा। ये कहानी है। तो वापस से सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, इसके अंदर भी हमें लॉग की वैल्यू गिवन नहीं है। तो उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।